दुनिया में हमास का दुश्मन नंबर 1 अगर कोई है तो वो है इजराइल। इजराइल से दुश्मनी में हमास के आतंकी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास के आतंकियों ने हमला किया उसे लेकर किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब ये बात सामने आई है कि इस हमले के लिए हमास कमांडर्स ने अपने आतंकियों के दिमाग में ऐसा जहर भरा था कि इंसान कुछ ही मिनटों में हैवान बन जाता है। हमास का कोकेन वाला प्लान। नशे में नरसंहार की साजिश। सात अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम के लिए हमास ने जो खूनी प्लान बनाया था वो इतना खौफनाक था कि कोई हैवान भी अपने होशो हवास में उसे अंजाम न दे पाए। शायद इसलिए हमास के कमांडरों ने अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसी साजिश रची कि शैतान भी शर्मा जाए। एक रिपोर्ट में यह पर्दाफाश हुआ है कि 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास ने कैप्टागन ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। आतंकियों को इजराइल भेजने के लिए उन्हें कैप्टागन ड्रग्स की डोज दी गई थी। इजराइल की सेना ने जिन हमास आतंकियों को मार गिराया उनकी जेब से कैप्टागन ड्रग्स की गोलियां बरामद हुई थी। कैप्टागन एक साइको एक्टिव ड्रग है और ये बेसिकली समझिए ब्रांड नेम है फेनिटाइलिन का, और ये ड्रग जो है ये एम्फेटामिन लाइक ड्रग्स के ग्रुप में आता है। 1960 में सबसे पहले एक जर्मनी की फार्मा कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था। उसके बाद तमाम देशों ने इसको 2011 के बाद बनाना बंद कर दिया। इसका बेसिक यूज जो था अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर, नार्कोलेप्सी जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, या फिर सीएनएस स्टिमुलेंट अपने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करने के लिए इसका उपयोग होता था। 2011 से करीब करीब सभी देशों ने इसका उत्पादन बंद कर दिया, बट अभी भी मिडिल ईस्ट में कई देश हैं जो इसको एक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट की तरह से यूज करने के लिए इसको बना रहे हैं और इसकी स्मगलिंग भी हो रही है। यानी हमास के कमांडर भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ जो नफरती प्लान बनाया है उसे कोई इंसान अपने होशो हवास में अंजाम तक पहुंचा नहीं सकता। ये प्लान कितना खौफनाक था अब जरा वो देख लीजिए। हमास के आतंकियों ने एक साथ 3 रास्ते से इजराइल पर धावा बोला था। 7 अक्टूबर को एक साथ हमास के सैकड़ों आतंकी समंदर, जमीन और आसमान के रास्ते इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल हुए थे।